नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी लोगों का कण्वा नगरी लाइव में और साथ ही साथ मेरे फेसबुक पेज जनता की आवाज़ में। और दोस्तों, आज हम पहुंचे हैं मोटर नगर के इस बस अड्डे पर, जो कि एक गड्ढे में तब्दील हो चुका है। और पूर्व में कई बार हमने इस खबर को दिखाया है। और अगर ये मोटर नगर का बस अड्डा बनता है तो मुझे ऐसा लगता है कि 20 से 25% यातायात की जो व्यवस्थाएं हैं वो सुधर सकती है। शुरू में बड़ा इसके बारे में बताया गया है कि अगर ये मोटर नगर का बस अड्डा बनता है तो किस प्रकार से कोटद्वार का विकास हो पाएगा। एक अच्छा विचार भी ज़रूर था, लेकिन उसके बाद आज 10 साल हो गए हैं। देखिए, 10 साल से ये बस अड्डा एक गड्ढे के रूप में तब्दील हो चुका है। और आज हम कोटद्वार के विभिन्न विषयों पर जो समस्याएं हैं उन पर बात करने के लिए आज हमारे साथ रोहित डंडरियाल जी हैं। रोहित डंडरियाल जी सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हैं। और कोटद्वार की अगर कुछ युवाओं की बात की जाए जिनको सच में कोटद्वार की चिंता है, तो उसमें रोहित डंडरियाल जी भी हैं। चाहे वो रेलवे का प्रोजेक्ट हो, रेलवे जो ट्रेनें चली हैं, चाहे वो लालढांग चिल्लर खाल मार्ग हो, चाहे वो मोटर नगर का बस अड्डा। तो आइए बात करते हैं। सर, स्वागत है आपका। नमस्कार थापा जी, कैसे हैं आप? मैं बढ़िया, आप कैसे हैं? बढ़िया। सर, ये बताइए कि सबसे पहले तो ये जो अभी ट्रेन एक नई चली है उसके बारे में आपने बहुत ज़्यादा प्रयास किया है। हाँ जी। हमें पता है, क्योंकि जो जानते हैं, जो धरातल पर रहते हैं, हमें पता रहता है कि कौन व्यक्ति काम कर रहे हैं। उसके बाद तो कई लोगों ने उसका श्रेय लिया है उसका, किस प्रकार से। चलिए, ओवरऑल वो ट्रेन चल गई है। कुछ नहीं, पहले निजामुद्दीन तक थी, अब आनंद विहार तक। पहले आगे तक थी, अब थोड़ा पीछे हो गई। क्या पूरा कहना चाहते हैं इस पूरे संदर्भ में सर? देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि हम पूरे कोटद्वार को अपना परिवार मानते हैं। और हमें जब कोई समस्या अपने आसपास दिखाई देती है तो हम उसे सिर्फ नेम फेम के लिए काम नहीं करते। हम ये सही में चाहते हैं कि कोटद्वार की जनता को उसका सॉल्यूशन मिले। इसीलिए हमने वो प्रयास किया था, और जो प्रयास हमारा कामयाब भी रहा। ट्रेन आज के दिन पे चल चुकी है कोटद्वार के लिए। ये बात सही है कि कई लोग उसका श्रेय लेने के लिए आगे आते हैं। मैं आज इस वीडियो के माध्यम से उनसे सवाल पूछना चाहूँगा कि अगर इतना ही ज़्यादा उनको ट्रेन का इतना ज़्यादा वो था, तो नजीमाबाद तक तो ट्रेनें आ ही रही थी। बहुत सारी लंबी दूरी की ट्रेनें नजीमाबाद से चलती हैं। उन्हें बस एक लेटर लिखना था कि नजीमाबाद के बजाय इन सारी ट्रेनों का स्टेशन कोटद्वार कर दो। वो बस कोटद्वार से चल जाती, क्योंकि एक स्टॉपेज आगे करना था। पर ये दिमाग किसी ने नहीं लगाया, क्योंकि इस बारे में कोई दिमाग लगा ही नहीं रहा है। हमारी इस बारे में उनके साथ डायलॉग चल रहे हैं। आगे आने वाले समय में हो सकता है आपको ये मिल सकता है, क्योंकि वो एक अलग प्रकरण है। पर हो सकता है कि जो नजीमाबाद से इस समय ट्रेनें चल रही हैं लंबी दूरी की, वो कोटद्वार आ जाएं। तो अगर उनके पास ये दिमाग होता तो वो इस चीज़ को एक लेटर करके कर सकते थे। और जो नई ट्रेन वाला जो मामले की वाली बात है, वो कोर्ट के ऑर्डर से आया, क्योंकि कोर्ट में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हम उनके ऊपर लगा देते, क्योंकि ऑर्डर हमारे फेवर में था। इससे पहले वो ट्रेन चलनी ही थी। बस वो ट्रेन चली है, उस पर सब ने अपना नाम जोड़ दिया है। सब ने बस, कहते हैं ना, एक कहावत है कि हर एक ईंट को लगता है कि दीवार उस पर खड़ी है, तो उन्हें लगता है कि दीवार। तो कोई बात नहीं, हमारे कोटद्वार की जनता को फ़ायदा हो रहा है। हमें नाम वाम से इतना ज़्यादा वो नहीं है। पर हाँ, जितने भी लोगों को पता है वो आज भी मुझे इस चीज़ के लिए धन्यवाद करते हैं। तो बस हमारे लिए वही खुशी है। तो रोहित डंडरियाल जी का कहना, बहुत अच्छी बात उन्होंने कही है कि जो नजीबाबाद में जो लंबी दूरी की जो ट्रेनें चल रही हैं, बस उनको एक स्टॉपेज आगे बढ़ाना है, कोटद्वार तक करना है। इसमें जो है आसानी भी होगी सरकारों को, बजाय हम एक जो नई ट्रेन हम करें। क्यों सर? यस, एक नई ट्रेन अगर हम करते हैं तो उसके लिए उसमें एक लंबा प्रोसीजर है। बजाय अगर एक ट्रेन का अगर आपने एक स्टॉपेज बढ़ाना है, तो सोचिए कितना सिंपल है। उसको आप आराम से एक रिक्वेस्ट फॉर्म दे के आप बढ़वा सकते हैं सेंट्रल बोर्ड से। तो अगर आने वाले समय में हो सकता है आपको ये भी देखने को मिले, उसका भी श्रेय हो सकता है वो लोग ले लें। ये भी हो सकता है। तो सर, अभी बात कर रहे हैं, आज तो हम मोटर नगर पहुंचे हैं। देखिए क्या दुर्दशा है, जरा दिखाइए मोटर नगर की क्या किस प्रकार के से दुर्दशा की है। और ये जो पूरा सर ये लोहा है, या जो सीमेंट लगा हुआ है, जो सरिया लगा हुआ है, ये सब कहीं ना कहीं हमारे ही पैसों का है। तो आज देखिए किस बदहाल स्थिति में ये मोटर नगर है। और अच्छा कॉन्सेप्ट था ये, कोटद्वार के लोगों को मॉल वॉल सब मिल जाता। इसमें ये भी कहा गया कि पिक्चर हॉल्स होंगे, दुकानें होंगी, और साथ ही साथ बस अड्डा होगा। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि 20 से 25% जो है यातायात की जो व्यवस्था है वो शायद सुधर सकती है। क्योंकि आगे आपने देखी होगी कि मैक्स वैक्स खड़ी होती हैं, वो बहुत ज़्यादा जगह घेर रही है। टेम्पो के लिए यहाँ पर स्टैंड नहीं है, उनको बहुत दिक्कतें होती है। लगातार पुलिस उनका चालान काटती रहती है। 2 व्हीलर के लिए बहुत सारी दिक्कत होती है। सर, इस पूरे संदर्भ में क्या कहना है आपका? देखिए थापा जी, आप जानती हैं, आपकी और हमारी कई बार इस बारे में बात हुई है। तो कोटद्वार के लिए जो सबसे बड़ी समस्या इस समय है वो यातायात की समस्या है।
और वो यातायात की समस्या इतनी बड़ी है कि आप ये इमेजिन कर सकते हैं, मैंने एक दिन एक एम्बुलेंस को फंसे हुए देखा था, पर कहीं रोड ही नहीं है, कहीं निकल ही नहीं पा रही है एम्बुलेंस, तो कहाँ से कोई उसको जगह देगा। बट सोचिए अगर जो फालतू जो भी अभी अभी सवारी ले रहा है उन सबको एक स्टॉपेज मिल जाए कि हमें मोटर नगर बस अड्डे पे आना है, वहाँ से हमें हर जगह के ऑटो मिल जाएंगे, हमें बसेज मिल जाएंगी, तो सारा का सारा ट्रैफिक जो है वो यहाँ डाइवर्ट हो जाएगा। आप सोचिए इसकी कैपेसिटी जो मुझे लगती है करीबन 500 गाड़ियों की तो है, तो आप सोचिए उन 500 गाड़ियों में रिक्शे कितने आ जाएंगे, ऑटो रिक्शा कितने आ जाएंगे, मैक्स टैक्सी वाले स्टैंड वाले भी यहाँ पे अपना काम कर सकते हैं। तो सोचिए एक हब है कि, और अगर कुछ नहीं तो अगर ये समतल भी होता तो आज हमारा कम से कम रावण तो यहाँ पे जला पाते। सोचिए आज के दिन पे हमें कहाँ कहाँ दूर दूर जाना पड़ता है, वो ग्राउंड इतने बड़े नहीं है, और ये बिल्कुल सेंट्रल में जगह है, बिल्कुल आप देखिए सेंटर में ये जगह है कोटद्वार के, और अगर इस जगह को सही से यूटिलाइज़ किया जाता तो आज हमारा कोटद्वार कम से कम 10 या 15 साल आगे होता। आज के दिन रात्रि बस सेवा कोटद्वार से क्यों नहीं चलती है, कोई बस आराम से आती नहीं है रात को, क्योंकि कोई टर्मिनल ही नहीं है, कहाँ वो बसें रुकेंगी। आप देखिए पूरे रोडों पे और रात को बसें लगी रहती हैं, झंडा चौक में क्यों लगी रहती हैं, क्योंकि कोई टर्मिनल नहीं है। अभी सुनने में आया है कि जो आपका अपना बस अड्डा है वहाँ के लिए 3 करोड़ रुपए सैंक्शन हुए हैं बस अड्डे के लिए, पर वो तो उनका अपना एक सर्विस सेंटर है। आज के दिन सोचिए हमारे इतने 23 साल के इतिहास में उतरा वर्कशॉप पे वो चल रहा है, तो सोचिए कितनी बड़ी समस्याएं हैं। मुझे बड़ा अजीब सा लगता है कि हमारी मेयर हो, हमारे सांसद हो, हमारे विधायक हो, सब शांत हैं इस चीज़ पे। आज तो हम लोग कम से कम इतना नीचे भी उतर पाए, मैडम तो कभी भी यहाँ नीचे उतर के नहीं आई होंगी, मैंने तो कोई फोटो वोटो नहीं देखी है। दोनों मैडम शायद नहीं, बिल्कुल सच्चाई बात है, कोई दोनों में से कोई मैडम नहीं आई है। ये समस्या हमारे कोटद्वार वासियों की, और हमें इसका सॉल्यूशन करना पड़ेगा। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो सॉल्यूशन है ये सिर्फ कोर्ट से हो सकता है, क्योंकि हर चीज़ का सॉल्यूशन कोर्ट निकाल सकता है। कोर्ट के अंदर पावर है, कोर्ट के पास वो पावर है, जो कोर्ट इन्हें आदेश करेगा तो इनको बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं आपको इसमें बताना चाहूँगा कि एक आर्टिकल है, आर्टिकल 21 कॉन्स्टिट्यूशन का, जो ये बताता है कि आपका जो जीवन होगा वो जीवन एक जानवर के समान नहीं है, वो जीवन जो है वो एक इंसान के समान है, कि उसको हर चीज़ चाहिए, उसे रोड चाहिए, उसको शेल्टर चाहिए, हर एक चीज़ चाहिए। न्यूमरस जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट की इस चीज़ के ऊपर कि ऐसे आप जीवन नहीं बिता सकते। उसमें एक समस्या ट्रैफिक की भी है, उसमें एक समस्या हेल्थ की भी है। अगर कोई पहुंच नहीं पा रहा है, उसकी एम्बुलेंस नहीं पहुंच पा रही है, तो आप सोचिए उसका राइट टू हेल्थ क्या वायलेट नहीं हो रहा है सिर्फ इस गड्ढे के वजह से। तो अब जो हमारा अगला जो हमारा वो है वो ये है कि हमें नहीं कोई लेना देना कि कौन काम कर रहा था कौन नहीं कर रहा था, हमें काम चाहिए और ये काम हमें कोर्ट करा के दे। ये हमारा आगे का इसमें पूरा का पूरा प्लान ऑफ एक्शन है। जैसा आपने कहा कि कोर्ट को है पावर, कोर्ट जो अच्छी मतलब जो सही है कोर्ट उसके लिए आदेश कर सकता है, लेकिन जैसे ये कोर्ट में मामला लंबित है तो क्यों नहीं हमारी सरकारें इस मामले की अच्छे से पैरवी कर पाई, चाहे वो नगर निगम हो, चाहे वो यहाँ के जो जनप्रतिनिधि विधायक हो, सांसद हो, क्यों नहीं इसकी पैरवी अच्छे से आज 10 साल से कोटद्वार भुगत रहा है। देखिए हर एक चीज़ का एक एंगल होता है। हमेशा मुझे जो लगता है, जो मैंने अभी तक मैं जो इस फाइल को पढ़ के समझाऊँ, ये हमेशा डिफेंसिव मोड में रहे हैं। कभी इन्होंने पब्लिक इंटरेस्ट की तरफ से तो ये काम देखा ही नहीं। आज जो हम काम करने जा रहे हो पब्लिक इंटरेस्ट से काम करने जा रहे हैं। हमें कोई लेना देना नहीं है कितना बन गया कितना नहीं बना, हमें बस अड्डा चाहिए। आज के दिन जो कोटद्वार की जनसंख्या है वो 3 लाख को क्रॉस कर गई है। तो अच्छा, इसका एक कारण ये नहीं है जैसे आप कोटद्वार के हैं, मैं कोटद्वार का हूँ, तो हमारे अंदर जितनी पीड़ा कोटद्वार के लिए रहेगी बाहर वाले के लिए, जैसे अभी 5 साल पहले हरक सिंह रावत जी थे, वो भी एक बाहरी वो थे, अभी मैडम है तो वो भी बाहर की हैं, तो कहीं अगर वो यहीं के होते लोकल तो एक उनके अंदर पीड़ा होती, वो इच्छा शक्ति होती, वो जज्बे से इस मामले को लड़ते। देखिए मैंने इन जो मैडम का जो कार्यकाल है 1.5 साल में, दीदी जी का जो मैंने देखा, तो मुझे ये चीज़ समझ आई है, कोटद्वार से वो प्रेम नहीं करती हैं। ये एक सच्चाई बात है। अगर वो कोटद्वार से प्रेम कर रही होती तो अभी कल वो दिवाली में लोगों को बधाई देती हुई यहाँ पे दिख रही होती। मैंने उनको नहीं देखा है, बस एक फॉर्मल एक जो आता है वो चीज़ आ गई। हम ये मना नहीं कर रहे हैं कि उनकी फैमिली नहीं हो, मना सकती थी, पर छोटी दीपावली तो मना ही जा सकती थी कोटद्वार के लोगों के साथ। सचिन तेंदुलकर के फादर जब एक्सपायर हुए थे उसके बाद भी वो मैच खेलने उतरे थे, क्योंकि उन्होंने कहा कि देश पहले है। बिल्कुल, क्योंकि क्योंकि हम देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तो आपके घर में तो शादी है, लेकिन आपके लिए तो पहली जो प्राथमिकता कोटद्वार होना चाहिए। बिल्कुल। उसके बाद ठीक है शादी में आप जा सकते हैं, कम से कम एक दिन आके यहाँ पर लोगों को आप मैसेज शुभकामनाएं तो दे ही सकती थी। बिल्कुल। और एक और मैं आपको थापा जी एक कमी बताना चाहूँगा। मैं याद करता हूँ पुराना समय,
एक समय था जब कोटद्वार में दीपावली के मेले लगते थे, न्यू ईयर तक मेले ही मेले होते, रोटरी क्लब उसको ऑर्गेनाइज कराता था, बच्चों के प्रोग्राम होते थे, फैंसी ड्रेस होता था, इतना सब कुछ होता था। हर एक छोटा व्यापारी वहाँ जाके दुकान खोलता था, वो कहता था कि चलो इस बहाने भीड़ आएगी, हमारा सामान बिकेगा। कोटद्वार महोत्सव होता था। कोटद्वार महोत्सव, बहुत सारी चीज़ें होती थी। आज वो कुछ नहीं होता है। क्यों? क्योंकि जिन लोगों ने, जिनके ऊपर ये बागडोर थी, चाहे वो मेयर हो चाहे विधायक हो, वो इस बारे में सोचते ही नहीं है। उन्होंने कभी ये चीज़ देखी ही नहीं है, तो उनको इस चीज़ से प्यार भी नहीं है। मुझे आज भी याद है, वो डॉग शो देखने जाते थे, वो फैंसी ड्रेस कंपटीशन देखने जाते, मेहंदी कंपटीशन होता, हमारी बहनें मेहंदियाँ लगाती थी, बहुत सारी चीज़ें थी, पेंटिंग प्रतियोगिताएं होती थी, बहुत अच्छे रेस, सांस्कृतिक बहुत कार्यक्रम होते थे। आज के दिन जो हमारा लोग जितना भी आप कहेंगे वाद्य यंत्र है या डांस है, सब कुछ विलुप्त हो चुका है। कोटद्वार में कोई प्रोग्राम नहीं दिखता। छोटे छोटे स्टेज हैं, पर उनको बैक से फंडिंग नहीं मिल रही है या सपोर्ट भी नहीं मिल रहा है विधायक या ऐसे उसका। आप देखिए, जहाँ भी रिबन काटना हो, वहाँ चाहे मेयर हो चाहे विधायक हो, दोनों फट पहुँच जाते हैं। बट जहाँ काम करने की बात हो, जैसे यहाँ काम करने की बात, मंच चाहिए जहाँ पर 100-200 लोग हैं, सिर्फ एक भाषण देने के लिए मंच चाहिए, और किस प्रकार से उनको हम बरगला सकें। बिल्कुल बिल्कुल। आज के दिन कहीं ना कहीं ये गलती हम कोटद्वार वासियों की भी है। मैं इसमें अपनी गलती को भी मानता हूँ कि हम कभी वो प्रेशर, वो अकाउंटेबिलिटी सेट ही नहीं कर पाए अपने विधायक के ऊपर। विधायक जी को ये लगता है कि आज के दिन हमारे पास, जो हम पूरे विधानसभा अध्यक्ष बन गए हैं, तो विधानसभा, पूरी विधानसभाएं मेरी हैं, मुझे वहाँ का सबका भी देखना है, ये भी देखना है। अरे आपकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो सबसे पहले कोटद्वार है। वो जो आप देखिए, आप उनकी कभी भी प्रोफाइल खोलिएगा, मैं स्पेशली उन्हीं के कंसर्न में बात कहना चाहूँगा। उनके उसमें आपको मिलेगा कि भाई साहब एक से बढ़कर एक कंट्री में वो घूम चुकी हैं, एक से बढ़कर एक बड़े बड़े आदमी के साथ वो मिल चुकी हैं। पर क्या उनमें से किसी ने भी आके कोटद्वार में इन्वेस्ट किया? कोटद्वार को उससे क्या फ़ायदा हुआ? उनको तो बहुत फ़ायदा हुआ, वो इतनी जगह घुमाए, सरकारी पैसा ही है सारा का सारा। अभी विदेश, हाँ बिल्कुल, हम मना नहीं, हमें अच्छा लगता है कि हमारी विधानसभा अध्यक्ष इतनी जगह घूम रही हैं, पर हम एक दूसरे तरफ से ये भी सोचते हैं कि कोटद्वार में जब इतनी बड़ी बड़ी समस्याएं हैं, यहाँ भी उन विदेशों के लोगों को बुलाया जाए, उनको दिखाया जाए कि हमारी समस्याएं ये, आप इसमें क्या मॉडर्न सॉल्यूशन दे सकते हैं। अभी योगी जी कर रहे हैं अपने यहाँ। हाँ, योगी जी ला रहे हैं फिल्म इंडस्ट्री। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप जेवर एयरपोर्ट देखिए, वहाँ पे मोटो जीपी रेस हुई है अभी। सोचिए कितनी बड़ी बात है। पहले जब अखिलेश जी के शासन में तो वो चीज़ नहीं हो पाई, पर उन्होंने उसको टैक्स फ्री करके हर एक चीज़ को यहाँ ले आए। तो कमियां यहाँ पे कहीं ना कहीं विधायक जी की साफ दिखाई देती हैं। वो हर एक बंदा बॉल दूसरे के पाले में फेंकता रहता है। वो कहते हैं कि हमारे पास फंड नहीं आ रहा है, वो कह रहे हैं कि हमारा काम नहीं, मेयर का काम है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है। पर एंड ऑफ द डे सफ़र तो हम कोटद्वार के लोग कर रहे हैं, और जब हमने सफ़र ही करना है तो हम ही इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। अच्छा, कोटद्वार में भाई साहब एक बात और मैंने देखी है कि कोटद्वार के लोग बोलते नहीं है, सच को सच और झूठ को झूठ बोलने की, या क्यों नहीं बोल पा रहे हैं कोटद्वार के लोग? क्या कारण है? इसके पीछे का रीज़न फेसबुक है। मैं आपको समझाऊं, हर एक इंसान ये चाहता है कि मेरे घर में विधायक के साथ मेरी फ़ोटो मेयर के साथ बिल्कुल पर्सनली हो। आप किसी की भी प्रोफाइल पे चले जाओ, हर एक बंदा उनके साथ फ़ोटो लगाए बैठा है। भले ही चाहे वो उनकी इज्जत कर रहे हो ना कर रहे हो, उनके कामों के बारे में सोच रहे हो या ना सोच रहे हो, अगर वो सोच रहे होते, आज मेरा इस वीडियो के माध्यम से सबसे सवाल है, जितने लोग भी उनको कहते हैं कि वो बिल्कुल उनके खास हैं, आप उनसे ये सवाल पूछिए कि ये गड्ढा भर क्यों नहीं रहा है, ये बन क्यों नहीं रहा है, और बनेगा तो कब तक बनेगा, और अभी तक उन्होंने इसके लिए क्या काम करा है। पर ये सवाल कोई नहीं पूछेगा, क्योंकि उसमें वो चुप हो जाएंगी और वो उनके सामने बुरे बन जाएंगे। क्योंकि कभी भी काम की बात करो तो इंसान बुरा बन जाता है। आज हम भी बुरे बन जाएंगे। इसी वीडियो के नीचे लोग कमेंट करना शुरू कर देंगे कि ये उससे मिले। हम तो कोटद्वार का भला चाहते हैं। अभी जो हमने ट्रेन भी चलाई है, उसके लिए कोई हमें ऐसा थोड़ी कि हमने किसी के लिए, कि हमें कुछ नहीं चाहिए। हमें ये चाहिए कल के दिन किसी के 5,000 रुपये बच जाएँ सर। अभी अगर इस पे आज भी काम होता है तो कम से कम कितने लोगों को रोजगार मिलेगा बताइए? अरे सर, आप मानिए, मुझे जो मिनिमम लगता है करीबन 1,000 से 5,000 के बीच में लोगों को रोजगार मिलेगा, और बनने के बाद कम से कम ये पूरे कोटद्वार को रोजगार देगा। कोटद्वार का पूरा एक हब बनेगा। हब बिल्कुल बिल्कुल सच्चाई बात है। मैं इसका प्लान देख रहा था तो इस तरह बिल्कुल सेंटर में है। बिल्कुल हार्ट ऑफ कोटद्वार अगर इसको कह सकते हैं। बिल्कुल। आप सोचिए, जो भी इसमें दुकानें बनेंगी, लोग इधर ही आसपास आएंगे, बाहर के लोग आएंगे। आज के दिन कोटद्वार को जो भरत जन्मस्थली भी जाना जाता है, तो जब वो लोग यहाँ पे आएंगे, बोलो बस अड्डा ही नहीं है तो कहाँ आएंगे? लंबी दूरी के लोग, अगर जयपुर से कोई बस चल के आ रही है तो हो सकता है उनका विश्राम करने का मन हो, यहीं कोई कॉम्प्लेक्स में कोई बन जाए, रेस्ट एरिया बन जाए, कुछ बहुत सारी चीज़ें हैं सर, न्यूमरस। ये तो जन्मदायिनी है। अगर आप देखें तो ये जो गड्ढा है, अगर ये सही से बन जाता है तो ये जन्मदायिनी है बहुत सारी ऐसी चीज़ों के लिए, जिससे लोगों के घरों में पैसा आएगा।
तो मेरे हिसाब से हमें इसके ऊपर जल्द से जल्द काम करना चाहिए। अभी मैंने सुना है कि आप इस पर काम करने वाले हैं, वो बिल्कुल किस प्रकार से बिल्कुल, करेंगे? हम ये कर रहे हैं कि हम नैनीताल हाई कोर्ट में इसकी एक रिट फाइल करने वाले हैं PIL कंसेप्ट पे, और उस पर मेरा साफ उनसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप इसको बनाएं और सबसे पहले DM का मुआयना करवाएं। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट सबसे बड़े होते हैं, वो आके इसको देखें, इसका सब कुछ डिसाइड करें कैसे करना है, क्या ना करना है, कमेटी बने इसमें प्रॉपर, कमेटी अपनी रिपोर्ट दे कि कैसे करके इसको बनाना है। और कमेटी इसीलिए क्योंकि फिर उस कमेटी का वो रहेगा, मॉनिटर करती रहेगी। देखिए जजेस के पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो हर डेट पे करते रहेंगे, वो एक कमेटी बना के छोड़ देंगे, कमेटी फिर इसको देखती रहेगी। जब भी कुछ बात होगा तो हम कमेटी से सवाल करेंगे, पर हम कम से कम इसको ट्रैक पे तो लेके आए एटलीस्ट। आप देखिए ना सर, कितना लोहा खराब हो गया है, बेकार हो गया है तो बेकार। अब सोचिए, करोड़ों रुपए का दोबारा यूज नहीं हो सकता। इधर भी देखिए इतना बड़ा इन्होंने ये स्ट्रक्चर बना दिया है, क्या चीज़ इसमें ख़राब होगी कि अब इसके ऊपर बनता है। तो ये एक कमेटी का काम होगा जो इसकी समीक्षा करेगी कि क्या ये काम आ सकता है, क्या ये नहीं आ सकता है। पर ये किसका पैसा था, मैं इस वीडियो के माध्यम से लोगों से पूछना चाहूँगा, ये किसका पैसा है? ये उन दुकानदारों का पैसा है जिनसे टैक्स लिया जा रहा है। दुकानदार हम दे रहे हैं टैक्स नॉर्मल, मैं मेजर बता रहा हूँ कि अगर एक बिस्किट का पैकेट भी आप ले रहे हैं तो आप टैक्स पे कर रहे हैं। पर नहीं, मैं स्पेशली उस वाले टैक्स की बात कर रहा हूँ जो कि हमारा नगर निगम ले रहा है आज के दिन। आप देखिए उनसे व्यापारी कर लिया जा रहा है। ये व्यापार, अगर यहाँ बस रुकती तो उस व्यापारी को फ़ायदा होता, वो खुशी खुशी दे भी चुका है टैक्स, पर बसें तो पिछले 10-15 सालों से रुकी नहीं रही। अच्छा सर, ये तो मोटर नगर का बस अड्डा हो गया। अभी एक और समस्या हमारे यहाँ है, समस्याओं को तो अंबार लगा हुआ है। अब यहाँ पर कोई ऐसा काम यहाँ पर दिख नहीं रहा है कि जिसके लिए हम गर्व से बोल सकें। आप भी कहीं बाहर जाते होंगे, हर 6 महीने में आपको देखते हो कुछ ना कुछ वहाँ पर बनते हुए दिखाई दे रहा है, यहाँ पर टूटते हुए दिखाई देता है। लालढांग चिल्लरखाल मार्ग है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, कहीं ना कहीं वो भी एक लाइफ लाइन है। अगर यातायात की बात की जाए, देहरादून हरिद्वार बहुत पास पड़ेगा, सबसे मैक्सिमम लोग देहरादून हरिद्वार जाते हैं। अभी ये मार्ग बंद हो गया है और लोग जिस प्रकार से मुझे बोलते हैं कि यार जब हम डेड बॉडी लेके जा रहे हैं तो अब हमें बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। तो बहुत सारी समस्या है, इसका क्या सॉल्यूशन है, इस पे क्यों नहीं काम? देखिए जो कंडी मार्ग है अपना, मैं आपको इसका पूरा का पूरा रोड मैप बताता हूँ क्योंकि मैं इसको सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहा हूँ। तो इसका क्या है कि ये सबसे पहले स्टार्ट होता है कुमाऊँ से होते हुए रामनगर, ये बेल्ट पे आता है। इसके बीच में जो सबसे पहले लोग पढ़ते हैं वो बुक्सा जनजाति पढ़ती है। वो बुक्सा जनजाति के लिए भी हमने कोर्ट में ये प्ली रखी है कि उन बुक्सा जनजाति को अगर हॉस्पिटल तक जाना है, क्योंकि मैं ही वहाँ पैरवी कर रहा हूँ, तो ये हमारा वहाँ पे एक अपना आर्गूमेंट है कि आज के दिन अगर बुक्सा जनजाति को हॉस्पिटल जाना हो तो रोड ही नहीं होगी तो कैसे जाएंगे। तो उनका भी राइट टू हेल्थ तो कहीं ना कहीं वायलेट हो ही रहा है, तो उनके लिए रोड बनानी ज़रूरी है। दूसरा, बहुत सारे पुराने केसेस ऐसे हैं हाई कोर्ट के और सुप्रीम कोर्ट के जिसमें लिखा हुआ है कि ये ब्रिटिश एरा की रोड है जो कि कहीं खो गई है। ये प्रॉपर यही लाइन प्रॉपर उसमें लिखी है, लॉस्ट समवेयर। सो ये लाइन जो उस पर लिखी हुई, हमने इसी बेस पे कहा था कि ये तो पुरानी रोड है, हम तो इसको मेंटेन कर रहे हैं दोबारा, हम इसे नई नहीं बना रहे हैं, हम इसे मेंटेन कर रहे हैं। पर एक व्यक्ति हैं दिल्ली के, गौरव बंसल करके हैं वो एडवोकेट। उनको क्या पीड़ा है? गौरव बंसल, उनको ये पीड़ा है कि जो टाइगर्स हैं उनका इस कारण से जो उनके राइट हैं वो वायलेट हो जाएंगे, ये उनका कहना है। पर हमारा इस पे बहुत तगड़ा आर्गूमेंट है। हमारा कहना ये है कि कुमाऊँ रेजिमेंट और गढ़वाल रेजिमेंट को ये रोड जोड़ती है। भगवान ना करे किसी दिन अगर युद्ध हो जाता है तो युद्ध के समय कोई अगर सीक्रेट पैसेज चाहिए कुमाऊँ से गढ़वाल आने के लिए। मैंने सुना था एक दिल्ली मुंबई जो है एक्सप्रेस वे बन रहा है, उसमें 3 से 4 स्टेट आ रहे हैं और कुछ जगह जो है इसी प्रकार से हैं जो वन क्षेत्र हैं, तो उसको पूरा बहुत उससे बना रहे हैं। तो वो एलिवेटेड कर रहे हैं कि भाई वो जानवर भी अपनी जगह पर रहें और लोग भी, वो बसें भी चलते रहें। उसमें कह रहे हैं कि जितना ट्रेन में जो सफ़र होता था जितना हावर्स का, उतना ही जो है 4 व्हीलर से होगा। तो यहाँ पर वो क्यों नहीं ला पा रहे? यहाँ के जो नेता है, क्यों नहीं, नितिन गडकरी तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, क्यों नहीं वहाँ पर सांसद है, हमारे सांसद बिल्कुल मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं सांसद, तो फिर ये क्यों नहीं कर पा रहे इस प्रकार से? देखिए जो हमारे सांसद हैं और जो हमारे विधायक हैं वो विज़नलेस है, मैं साफ कहना चाहूँगा इस बात को। अगर उन पे विज़न होता तो जब इस मैप इसको बना रहे थे तो वो एलिवेटेड बनाते, वो इसको नीचे कंस्ट्रक्ट करते ही नहीं। देखिए उस रोड को बनाना ज़्यादा आसान है क्योंकि वो असेंबल होके होता है वो काम। आपको बस पिलर बनाने, आप दिल्ली गए हो अभी सफ़र में तो आपने देखा होगा मेट्रो बीच रोड के बीच से निकल रही है, कुछ काम नहीं होता है सर, बस पिलर बनते हैं, पिलर के बाद उनको असेंबल कर दिया जाता है ऊपर काम को। तो अगर काम करने की इच्छा हो तो कोई काम, आज हम लोग यहाँ तक पहुँचे क्यों? क्योंकि हमारी इच्छा है सर काम करने की, हमारे अंदर पीड़ा है। हम यहाँ पर कोटद्वार के ही मतलब रहते हैं और आगे हमने सोचा यार हमारा जो आने वाली पीढ़ी है वो किस प्रकार से, इसलिए वो जो हमें सोचते हैं इसके बारे में।
देखिए, अगर वही बात है, अगर हमारे विधायक और हमारे मेयर दोनों के हृदय में अगर कोटद्वार के लिए पीड़ा होती, सच्चाई बात है, उनके दिल मर चुके हैं कोटद्वार के लिए, अगर होती तो आज वो यहाँ खड़े होते, वो लोगों के बारे में सोच रहे होते। आप सोचिए, 40 के 40 पार्षद हो, मेयर यहाँ पर आके बैठ जाएं, धरना करें, कुछ तो बिल्कुल करें। बिल्कुल नहीं, आपकी तो बात सुन रही है। बिल्कुल, सब सोचते हैं ये मेरा काम थोड़ी है, पर कोई तो कोटद्वार में ऐसा होना चाहिए जो बोले कि किसी का काम नहीं है तो ये हमारा काम है। आज थापा जी, आप भी समय निकाल के आए, आपने मुझसे बात करी, मैंने बताया कि मैं ऐसा कर रहा हूँ, तो आपने भी समय निकाला अपना कीमती, हर एक का समय कीमती है। तो सोचिए, अगर हम इतना कीमती समय निकाल के इस कोटद्वार के काम के लिए ये कर रहे हैं, तो मेरा मानना है कि लोग भी हमें सपोर्ट करेंगे आने वाले समय में। हमें किसी से कोई पैसा नहीं चाहिए, हम बस ये चाहते हैं कि लोग इस मुद्दे को बनाए रखें, तभी तो विधायक और मेयर के ऊपर प्रेशर आएगा कि नहीं, इस काम को कराना है। उनके एक फ़ोन कॉल पे सारे काम हो जाते हैं, तो ये काम क्यों नहीं हो सकता। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए, और साथ ही साथ जिस प्रकार से आप लगे हुए हैं कोटद्वार के विकास के लिए, शुभकामनाएं भी हैं आपको, और आप जो है लंबी उम्र हो और आप तरक्की करें, और जिससे कि कोटद्वार के इन पूरे मुद्दों पर आप और भी बढ़ चढ़ कर लें, और जो भी आपकी इच्छाएं हैं वो फुलफिल हो। और आपको जानकारी के लिए बता दूं कि रोहित डंडरियाल जी विधायक का चुनाव भी लड़े थे, और बहुत सिंपल तरीके से चुनाव लड़े थे, और सबके पास वो गए थे। और आगे भी अगर आप राजनीति के क्षेत्र में आप जैसे लोग आते हैं तो अच्छा है कोटद्वार के लिए, कोटद्वार तरक्की करे। हम सभी का उद्देश्य यही है, मेरा उद्देश्य यही है कि कोटद्वार तरक्की करे, यहाँ पर 12वीं के बाद अच्छे इंस्टीट्यूट हो, इस प्रकार के गड्ढे ना हो, ये बस अड्डा बन जाए, जो यहाँ पर बहुत सारी सुविधाएं हो पाए, जो हमारे जो आने वाली जो पीढ़ी है वो कहीं से कहीं इस कोटद्वार में उनको बाहर ना जाना पड़े, वो यहीं रहे। और भी मुद्दों पर सर बात करेंगे, बिल्कुल करेंगे। अभी बहुत सारे मुद्दे हैं, जैसे 12वीं के बाद कॉलेज हैं, हॉस्पिटल है। सर, मैं उसमें एक चीज़ आपको जोड़ना चाहूँगा, इस बात, आप जो भी अभी अध्यक्ष वगैरह जीते हैं यहाँ, उनसे आप एक सवाल पूछना जाके कि उनके मैनिफेस्टो में कोटद्वार के कॉलेज को ऑटोनॉमस बनाने के लिए क्या है। वो शायद इस शब्द को जानते ही नहीं होंगे, क्योंकि आज के दिन अगर किसी की मार्कशीट गलत हो जाती है तो उसको जाना पड़ जाता है टिहरी, और आपका वहाँ क्या बोलते हैं, ऋषिकेश, श्रीनगर, नहीं वहाँ नहीं, ऋषिकेश, हृदय सुमन वहाँ है ना, अच्छा, तो उनको वहाँ जाना पड़ जाता है। पर अगर हमारा ये कॉलेज ऑटोनॉमस हो जाए तो सब काम यहीं होने लगेगा, प्रिंटिंग का, ये सब चीज़ों का काम। पर ये हमारे उन बच्चों के उसमें है ही नहीं, विज़न में बच्चों को शायद पता ही ना हो सकता है, हो भी, ऐसा नहीं कह सकते कि पता ना हो, पर अगर वो लोग बढ़ चढ़ के इस काम को करेंगे, मैं चाहूँगा जो भी आने वाले युवा हैं जो नेतागिरी की तरफ बढ़ रहे हैं, वो सबसे पहले हमारे कॉलेज को, डिग्री कॉलेज को ऑटोनॉमस कराएं, और यहाँ पे LLB का कोर्स करवाएं, और उसमें जो सपोर्ट करना है, जो कागजी तौर पे हो सकेगा, वो मैं करने को तैयार हूँ। पर वो लोग भी लड़ें, चाहे वो किसी भी पार्टी को, हमें कोई लेना देना नहीं, हमारे कोटद्वार का भला होना चाहिए बस। हमारा एंड ऑफ द मोटो ये है, ट्रेन चली, कोटद्वार का भला हुआ, ये बनेगा, सबका भला होगा। ऑटोनॉमस हो जाएगा तो भी भला होगा। सोचिए, किसी को 5-10 हज़ार रुपये दे के एक मार्कशीट को बदलाने जाना पड़ेगा, किसी के रिजल्ट में दिक्कत आ जाती है। अगर LLB हो जाएगी तो सोचिए, मैंने खुद LLB करी है सर, और मैंने भी गवर्नमेंट कॉलेज से करी है, और मेरे LLB पे सिर्फ 6,000 रुपये लगे, क्योंकि गवर्नमेंट थी। तो अगर यहाँ हो जाएगी तो बच्चे भी वैसे ही कर पाएंगे। मेरी वाइफ ने भी गवर्नमेंट से किया है, हाँ, भोपाल में। हाँ, तो समझ आता है कि फीस कितनी कम होती है, और पढ़ाई भी अच्छी है, और पढ़ाई भी अच्छी है। और ये प्राइवेट तो फर्जी कॉलेज चल रहे हैं यहाँ सर, मेरे ही साथ के जो मेरे पार्टनर हैं, उन्होंने 45 लाख रुपए दे के करी है फर्जी कॉलेज यहाँ पर नहीं, मैं बता रहा हूँ, मैं फर्जी कॉलेज चल रहे हैं। और आज जो वकील बने हुए हैं, आप देखिए सारे किस प्रकार का काम कर रहे हैं। हाँ, पर सोसाइटी के लिए भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें वो निभानी है ना, किसी प्रकार से नुकसान ही है अगर इस प्रकार से डिग्रियां बांटी जा रही है, और वो वकील बने हुए हैं, तो वो तो समाज के लिए हार्म है। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। वीडियो पर लाइक, शेयर और कमेंट करना है, और कमेंट करके अपनी राय जरूर देनी है। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।